अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, ईमेल का सिलसिला शुरू करते हैं। सनम लंदन से पूछती हैं कि ख्वाब देखने वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ख्वाबों के बारे में एक तो बड़ा वो साइंटिफिक किस्म का है ना, फ्रॉइड वगैरह का, उसको छोड़ दें। बाकी एक बड़ी खूबसूरत मेरा ख्याल है ये फ्रेंच है कहावत या ज़रबुल मिसल कह लें कि गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसके पास कोई ख्वाब नहीं है। फिर एक और बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है कि बहुत से ड्रीमर्स जो हैं वो सिर्फ स्लीपर्स होते हैं, यानी वो सिर्फ सोने वाले होते हैं बहुत जो, और वो समझते हैं कि वो ख्वाब देख रहे हैं। मेरा अपना एक शेर है, इसलिए तो हम अक्सर रच जगह मनाते हैं, जिनको नींद आती है उनको ख्वाब आते हैं। अच्छा, फिर यह है कि ख्वाब देखना बड़ी खूबसूरत बात है। ये आम आदमी के बस की बात नहीं हो, तो अल्लम वल्लम पता नहीं क्या देखता है ख्वाब के नाम पे। ख्वाब की खूबसूरती यह है कि ख्वाब से बेदारी के बाद आप उसकी ताबीर के लिए जद्दोजहद का आगाज़ भी करें, वरना वो जो कहते हैं ना कि हवा में किले बनाना ज़मीन पे एक किला बनाने से वो बहुत आसान है। ठीक है, और किलों की बुनियाद होनी चाहिए। जाहिर है जितना बड़ा किला होगा उतनी ही मजबूत और गहरी उसकी बुनियाद होगी, तो जो हवा में होगा उसकी तो बुनियाद नहीं हो सकती। बिल्कुल। एक और बात भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोने वाले ख्वाबों की ताबीर कभी नहीं पाते। ड्रीमर देखें, वो क्या अमेरिकन थे वो ब्लैक, मुझे देखो, मार्टिन लूथर किंग, उनकी कितनी खूबसूरत तकरीर है, आई हैव अ ड्रीम। वो तकरार है इस बात की, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, जब हम कहते हैं कि ये इकबाल का ख्वाब था, ठीक, तो ख्वाब तो खूबसूरत लोग देखते हैं, लेकिन ख्वाबों को अपनी मेहनत की, तपस्या की, रियाजत की खाद देनी चाहिए, फिर उसको फल और फूल लगते हैं, वरना तो वैसे ही है जैसे कैक्टस। हसन साहब, एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि प्रिया भारती इंडियन व्यूअर हैं, उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया है कि आपने प्रोग्राम में उनकी डिबेट को एक्नॉलेज किया, और वो कहती हैं कि वो हमेशा याद रखेंगी जो भी आपने कहा। नहीं, इनकी बहुत बहुत मेहरबानी। आई एम सो हैप्पी कि इनको ये बात अच्छी लगी कि हमने उनको याद किया। प्रोग्राम मेरा बस चले तो मैं तो अपने बहुत से व्यूअर्स को, बल्कि सारे व्यूअर्स को बिल्कुल फर्दन फर्दन याद करूं। हसन साहब, एक और बात जिस पर हमें बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, खासकर बैरून मुमालिक से, वो ये कि टैक्स मनी की हमने बात की थी कि वहाँ पर जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उस पर जिक्र किया जाता है योर टैक्स मनी एट वर्क। लेकिन पाकिस्तान से हमें ईमेल नहीं आई, इतना रिस्पॉन्स। देखो, बात सुनो, यहीं से पता लगता है यहाँ चलता है प्रोपेगेंडा कि हम गयूर और बाशऊर हैं। ऐसा है नहीं। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ये प्रोग्राम की बात हमारी अच्छी लगी, और रिस्पॉन्स सारा है ही वहाँ से। बिल्कुल, कि ये पाकिस्तान के मनहूस सियासतदान, ये मरदूत, ये अवाम के पैसे से कोई काम करते हैं, वो चाहे उल्टा सीधा बेहुदा ही क्यों ना हो, उस पे ये अपने और अपने खानदानों के मनहूस थोबड़े लगा देते हैं। जबकि वेस्ट में जो मुहज्जब दुनिया है, वहां क्या कहते हैं, योर टैक्स मनी एट वर्क, आपका पैसा, बिल्कुल, जिसके जरिए ये काम, ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचा है। और कमाल की बात है, इतनी बड़ी बात अगर पाकिस्तानी व्यूअर्स में रिएक्शन नहीं पैदा कर सकी, तो इस पर सवाए अफसोस के और क्या किया जा सकता है। लेकिन आई एम हैप्पी कि कम से कम जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं, उनके माशाल्लाह शऊर की सतह इतनी बुलंद है कि उन्होंने रिकग्नाइज किया कि हमने कितनी अहम बात को पॉइंट आउट किया था। सही। हसन साहब, अगली ईमेल तहसील जामपुर से है। गुलफाम सहर काजी साहब हैं, वो कहते हैं कि एक तरफ इमरान खान की एजुकेशन पॉलिसी है, जबकि दूसरी तरफ सीएम पंजाब जब तहसील जामपुर में जलसे से खिताब करने आए तो उसातिज़ा, तलबा, तमाम तर पुलिस, वहाँ पर पटवारी, सबको इकट्ठा करके वहाँ पहुँचने के ऑर्डर थे। ये एक तो इनका नाम बड़ा रोमांटिक सा नाम है, दूसरी बात ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये बेशर्मी, बेहयाई और ढिठाई का कारोबार है जो आम होता है। अगर ये सीएम ना होता, कोई और होता, वो भी यही कुछ करता। इससे पहला भी यही कुछ, इससे पहला भी ये रूटीन है, ये जालसाजी है सारी। बाकी रहेगी एजुकेशन पॉलिसी, वो जब इमरान की जब आएगी, इम्प्लीमेंट होगी, और उसमें भी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना। देखो बात सुनो, ये अल्लाह पाक के नज़दीक भी, वरना वो सबको एक जैसा बनाता,
सबको एक जैसी हाइट देता, उन्होंने दरख्तों को एक जैसी हाइट नहीं दी। इंसान में बराबरी का तस्वुर ये गलत है। सही। इंसान में बराबरी के तस्वुर का मतलब ये है कि जहां तक हर इंसान की बुनियादी जरूरियात का ताल्लुक है उनको एड्रेस किया जाए। सही। बच्चा गरीब का है या अमीर का, उसको तालीम मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई आदमी गरीब है या अमीर है, उसको 3 वक्त मुनासिब खाना मिलना चाहिए। बीमार है, उसको इलाज मिलना चाहिए। बराबरी का मतलब ये नहीं है दुनिया में, ये कारखाना कुदरत में बराबरी कहाँ है भाई? सैयारे सितारे एक दूसरे से नहीं मिलते, इंसानों की हाइट नहीं मिलती, उनकी ताकत नहीं मिलती, ज़हनी इस्तेदाद नहीं मिलती, तो इंसान की क्या औकात है वो इंसानों के दरमियान मसावात की बात करे? मसावात का मतलब और है कि बुनियादी रिक्वायरमेंट्स जो मेरी हो या मेरे ड्राइवर की हो या मेरे चौकीदार की हो या मेरे बेलदार की हो या मेरे मालिक की हो, वो खाना सबको मिलना चाहिए, इज्जत एहतराम सबको मिलना चाहिए, इलाज सबको मिलना चाहिए, हर बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए। ये एक जैसा निसाब तो हो सकता है, एक जैसे इदारे कैसे होंगे? एचएसएन जैसी बिल्डिंग कहां से लाओगे? अच्छा, वैसी बिल्डिंग बना लोगे, उसके पीछे 100 साल से ज्यादा की तारीख कहां से लाओगे? ये ढकोसले हैं। लेकिन बहरहाल ये जो उसने कहा चीफ मिनिस्टर ने ये टोपी ड्रामा, तो ये हर जगह ये टोपी ड्रामा है। और एक और खुशखबरी है, ये रैपिड का उन्होंने तोड़ने शुरू कर दिए हैं, जंगले मंगले। ये जो जंगला बस सर्विस है ना, ये तेजी से अपने अंजाम की तरफ, अल्लाह करे 3 4 6 महीने ये और टिके रहे, इनके होते होते ही सत्यानाश हो जाए बाद में, वरना इन्होंने कहना है इन्होंने खराब किया। Exactly. अब ये इसकी तफसीलात मैं बयान करूंगा, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस बुरी तरह बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। लेकिन कब तक? हसन साहब और भी इंटरेस्टिंग ईमेल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। ब्रेक से वापसी पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हसन साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हर तीसरी ईमेल तकरीबन जो है ना हमें हिंदुस्तान से मौसूल होती है आपके लिए। यहाँ वो हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से बाहर मुकीम है वो करते हैं और बड़ी इज्जत से मोहब्बत से आपसे बात करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। आप क्या समझते हैं वैसे? नहीं, देखो, ये भी कोई कनेक्शन है? ये मैं इस बात पे थोड़ी सी हैरत, मुझे ज़्यादा नहीं, चूँकि मैं डंडी नहीं मारता, मैं किसी तसब्बुब का सबूत नहीं देते, मेरी बात में नहीं है। मैं इज़्ज़त करता हूँ अपने पड़ोसियों की, कदर करता हूँ, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ अपने बच्चों के साथ साथ। ठीक है, बच्चा तो एक 8-10 साल के बच्चे का क्या करेंगे आप उसको तो पता ही कुछ नहीं अभी, तो उसको आप विश ही करोगे ना एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बाकी मेरे साथ बहुत से लोग राब्ते में भी हैं। मैंने एक क्या महाराष्ट्र में एक शहर है पुणे, वहाँ है डॉक्टर श्री राम जोशी, उनको उर्दू नहीं को ज़्यादा लंबी चौड़ी आती। अच्छा। तो उनका तकिया कलाम है चलेगा, वो उर्दू का कोई टूटा फूटा जुमला बोल के थे चलेगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल भागेगा ही। उन्होंने पिछले दिनों एक अजीब फरमाइश की कि मेरी तरफ से इतने पैसे दाता दरबार, तो मुझे अपने स्पेलिंग भी नाम के लिखवाए कि वहाँ बता देना, लिखवा देना। पता नहीं उनके जहन में क्या तसव्वुर होगा, और मैं ये एहसान नहीं आपका कोई भूलूंगा इतने पैसे। तो मैंने कहा जी पैसे ही नहीं, मैं ये भी करूँगा कि वहाँ देखें भी चढ़ाई जाती हैं, गरीबों में बांटते हैं, वो भी मैं करूँगा। तो ही वाज सो ग्रेटफुल कि मैं आपका ये एहसान, मैंने कहा जी आप कैसे हैं, हम मिले नहीं कभी ज़िंदगी में, लेकिन एक ताल्लुक फ़ोन पे ही आपके साथ बन गया है, तो खैर है कोई बात नहीं, आप हर महीने चाहें तो मैं ये करने को तैयार। तो फिर जवाबन उन्होंने एक दिन मुझे कहा, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज, बड़ी चौक कर देने वाली थी वो। उन्होंने कहा कि मैं जब अजमेर शरीफ जाऊंगा तो मैं वहां आपके लिए यही कुछ करूंगा। सही। सो ये इस तरह का रिश्ता, इस तरह का ताल्लुक, मोहब्बत दे के, हाँ, ये इसको प्रमोट होना चाहिए। बाकी क्या है, बाकी एटम बॉम्ब है ना। और जिन जाहिलों को, अनपढ़ों को पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, वो फिर अजीब अजीब बातें करते हैं। हसन साहब, आमिर सुलेमान है टेक्सास से, कहते हैं कि इमरान खान से कहें कि वो स्पीच जो है उनकी बहुत रेपिटेटिव होती जा रही है। अजय, बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त बात पकड़ी है, ये मैंने भी बात की है इमरान खान के चंद करीबियों से, जो मेरे भी बड़े करीबी हैं। सही। कि यार ये को थोड़ा सा करो, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन और बहुत ज़्यादा क्रिकेट, जाहिर है पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, तो वो सारा सिंबलिज्म वही ज़बान इस्तेमाल कर, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है। रेपिटेशन एक और बात है वैसे, उसको आप री इन्फोर्समेंट भी, कि एक ही बात बार 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 बार। गीत क्या है?
तकरार है ना, रेपिटेशन है। रेपिटेशन है, अच्छा, सांस क्या है? रेपिटेशन। देखो वो जो कब से पैदा हुआ मैं सांस ही लिए जा रहा हूँ, बंदा पूछे तुझे और कोई काम नहीं है? थके भी नहीं। ठीक, हाँ, फिर रेपिटेशन है ना। खाना क्या है? 3 times a day you have to have a meal। तो क्या है ये, रिपीट ही करे जा रहे हो भाई। बस करो को 15-20 दिन बगैर खाए भी रह के देख लो। ये इसके दो पहलू हैं। एक तो रीइंफोर्समेंट है, क्या बार बार तकरार। गीत भी तो रेपिटेशन है ना, वही लिंक लाइन बार बार आ जाती, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ठीक है। तो ये बाकी ये इमरान को थोड़ा जाहिर है, मैं भी समझता हूँ, मैं इनसे डिसएग्री नहीं कर रहा कि इमरान को थोड़ा सा अपनी ऑरेटरी पे उस पर तवज्जो देनी चाहिए। सर एक और बात भी है कि शायद हम आमिर सुलेमान को उस स्पीच की आदत तो नहीं होगी वो जो बहुत ज्यादा पुरजोर नारों के साथ, नज़मों के साथ पढ़ी जाती है, माइक वाइक हिला दिए जाते हैं। नहीं, वो तो बंदा वैसे ही अब नॉर्मल लगता है यार, वो भुट्टो पे जचा था। अच्छा देखो, ये बाज़-औक़ात जो कम इल्म लोग होते हैं ना, वो इधर उधर से नकलें मारते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उन पे जचेगा या नहीं जचेगा। मसलन शेरवानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये मोहम्मद अली हमारे एक्टर नहीं थे, ये संतोष कुमार थे, उन पे जचती थी चूंकि वो टॉल, बिल्कुल लंबे कद के लोग थे। ठीक है, मैं एवरेज हाइट का आदमी हूं, मैं तो जोकर लगूंगा। अब भुट्टो अगर माइक गिराता था तो भुट्टो बहुत खूबसूरत लगता था, कोई और करेगा तो वो वैसे एबनॉर्मल लगता है। मुझे नहीं पता ये इन साहब के ज़हन में क्या है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो उन्होंने बात की है कि इमरान खान साहब को अपनी तकारीर के मौज़ूआत में और उसमें ना थोड़ी वसत लानी चाहिए, और बहुत ज़्यादा सुनामी, एक बॉल से 2 विकेटें, मतलब कितनी देर तक। अच्छे से अच्छा गीत भी आपको थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है ना। मैं आदी हूँ, मैं एक एक गीत 3-3 महीने सुनता हूँ। ये बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे फेवरेट गीत हैं इंग्लिश के, उर्दू के, पंजाबी के, मैं 3-3 महीने रिपीट होते। बच्चे मेरे कहते हैं हमारा दिमाग चाट लिया। वो अपनी कैसेट्स और सीडीज वगैरह रखते हैं जी, ठीक है, लेकिन वो 3 महीने ही है ना। मैं भी फिर बिलाखिर उसे शेल्फ कर देता हूं कि अच्छा अब इसको छोड़ो, हैं, अब अगला गीत सुनते हैं। वो 3 महीने सुनते चले जाएंगे, फिर उसको एक साइड पे करके फिर एक तीसरा, फिर वो पहले वाले की बारी आ जाएगी। ये करना चाहिए इमरान साहब को। हसन साहब और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अभी आपसे करना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हसन साहब अशोक मल्होत्रा हैं यूएसए से। वो चाहते हैं आपसे पूछना एक सवाल कि क्या जिंदगी सिर्फ सच के सहारे गुजारी जा सकती है या फिर डिप्लोमेसी भी जरूरी है? देखें, वो इकबाल, अल्लामा इकबाल की मैं हर बात से तो एग्री नहीं करता, लेकिन इंटेलेक्चुअली बहुत बड़े आदमी, बहुत क्रिएटिव आदमी, इसमें तो शक शुबा ही कोई नहीं। उनका है कि दरवेशी भी अय्यारी, सुल्तानी भी अय्यारी। ये मामूली बात नहीं है। सच के साथ थोड़ा सा उसको आप मुनाफकत नहीं, झूठ नहीं, वो आप वो जो अय्यारी और कहा है ना, दरवेशी भी अय्यारी, सुल्तानी, एक ब्लेंड बहुत ज़रूरी है, वो जिसको इन्होंने डिप्लोमेसी कहा है। आप तो माँ से भी, अगर मसलन मैं सिगरेट पीता हूँ तो आई विल नेवर स्मोक इन फ्रंट ऑफ माई मदर। इसका मतलब ये नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं मां से, इहतराम का तकाजा है। मुझसे बड़ी उम्र का कोई आदमी होगा, मैं उसके लिए दरवाजा खोलूंगा चाहे मुझे जल्दी हो, ठीक है। अच्छा ये देखो, खालिस सोने का जेवर नहीं बनता, उसमें जब तक थोड़ा खोट ना हो, थोड़ी डिप्लोमेसी ना हो, खालिस 100% प्योर गोल्ड का जेवर नहीं बनता है। इतनी सॉफ्ट मेटल है तो उसमें मिलावट करनी पड़ती है जो उसे, उसकी कीमत को कम नहीं करती, बढ़ा देती, कई गुना बढ़ा देती है, ठीक है। तो जिंदगी में जब आप बच्चे के साथ कर रहे होते हो तो उधर भी आप थोड़ी बहुत डंडी मार रहे होते हो। अब मुझे अपने किसी दोस्त की उल्टी सीधी हरकत का पता लग जाए, ठीक है, मैं जाके उसकी बेगम को, अपनी भाभी को जाके बता दूं कि इसने ये जक मारी है, वो घर टूट जाए। लानत ऐसे सच पे। सच बेसिकली रूह के अंदर से सही एक चीज फूटती है, और उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लेंड इन सारी चीजों का, जो व्हाट वी डू विद आवर पेरेंट्स या बच्चों के साथ या आम जिंदगी में भी। बंदा बाजू का, अब अगर को मुझे जहर भी लग रहा हो तो मैं उसे ये तो नहीं कहूंगा कि यार क्या तुम्हारे तो मुंह पे फटकार बरस रही है। एक बंदा है, बेड रिडन है, वो बिस्तर मर्ग पे,
आप उससे यही कहोगे ना कि माशाल्लाह यार बड़े फ्रेश लग रहे हो, बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसके वो जो आखिरी उसका जिंदगी का फेज है उसको आसान करने के लिए, तो ये मुनाफिकत तो नहीं है, ये झूठ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप क्रूड तरीके से देखें तो झूठ तो है, आपको साफ नजर आ रहा है कि ही इज फेडिंग आउट। ये चंद दिनों का मेहमान है, मौत का साया उसके चेहरे पे, इसकी आंखों में मौजूद है, लेकिन आप उसे इनकरेज करते हो, ताकत देते हो। सो इट इज अ ब्लेंड। हसन साहब, सायरा हैं कराची से, कहती हैं कि कौम अब इलेक्शंस की जानिब देख रही है, आप क्या समझते हैं इलेक्शन अवाम के मफाद में होंगे इस बार? देखें, अवाम के मुफाद में तो मुझे कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। सच्ची बात यह, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, पता लग जाएगा। और मेरा तो बस नहीं चलता, जिससे देखो कान पक गया मेरे सुन सुन के, इलेक्शन होंगे, कब होंगे, फिर ओ भाई इलेक्शन इज नॉट द इशू। इलेक्शन के नतीजे में क्या नतीजा निकलेगा? इलेक्शन तो शेख मुजीब साहब के और जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दरमियान भी हुए थे, बहुत अच्छे हुए थे, बड़े फेयर हुए थे। नतीजा क्या निकला था? अब यही अगर गमे माजे आ जाने हैं या टींडे की जगह टमाटर आ गया, लोगों का मजीद बेड़ा गर्क हो जाएगा। 100 से आपका डॉलर ठीक है, 100 रुपए प्लस हो गया है, ये अगर 120 पे, 130, 140 पे चला गया तो ये टींडे टमाटर आएंगे। ये होगा क्या? आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? इसकी कोख से निकलेगा क्या? अवाम का खैर निकलेगा? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। और ये सब अगर सिंसियरली भी इकट्ठे हो जाएं, ये इंटेलेक्चुअली इतने बैंकरप्ट और छोटे लोग हैं कि ये पाकिस्तान का कोई एक मसला, ये तो मसालिस्तान है। मैं हॉल खाता हूं, मुझे खौफ आता है ये सोच के कि इसको कौन दुरुस्त करेगा और इसका क्या क्या दुरुस्त करेगा। एक ह्यूमन बॉडी है ना, मैं बड़ा अच्छा सर्जन हूं, आप बड़े अच्छे फिजिशियन हैं, ये बहुत अच्छे सर्जन है, वो भी हड्डियां टूटी हुई हैं सारी, ऑर्गन्स जवाब दे गए हैं, गुर्दे भी रह गए हैं, फेफड़े भी रह गए हैं, उनको ये हो गया है, फलां को ये हो गया है, ठीक है, हार्ट आपका जवाब, मसल्स आपके रैप्चर कर गए हैं, बिनाई आपकी जाती रही है। को हाल तो नहीं इस मुल्क का। गवर्नर मार दिया, वाली वारस ही कोई नहीं, उसका बेटा उठा के ले गया, वाली वारस ही कोई नहीं। इधर हजारा बंदे मार दिए, कोई पुरसाने हाल नहीं, लियारी आपके वो कंट्रोल में नहीं। ये मुल्क है। तो ये आ भी गए, अगर मैंने कहा ना टींडे की जगह टमाटर, हालांकि टींडे की जगह टमाटर ने नहीं आना, टींडे और टमाटर दोनों ही मौजूद हैं। ये अगर 19-20 के फर्क से फिर आ गए तो पहले इन्होंने कौन सी तोपें चलाई हैं जो अब चला लेंगे? ये कौम का और चंद महीने चलेगा नहीं। सो इलेक्शन के बारे में इतना इलेक्शन की शौकीनी की जरूरत नहीं है। गौर और फिक्र इस बात पे करना चाहिए कि इसके नतीजे में क्या नतीजे निकलेंगे, नतीजे के नतीजे क्या होंगे, उस पर गौर करें। बहुत शुक्रिया हसन साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप अपने फीडबैक से हमें अपडेट कर सकते हैं मेरी दुनिया @duniatv.tv पर। ईमेल्स में अपना मुकम्मल नाम और पता जरूर तहरीर कीजिए। इसके अलावा अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए आप MD लिखकर स्पेस दीजिए, मुकम्मल नाम और पते के साथ अपना मैसेज 3031 पर सेंड कर दीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।